हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं योगेश कुमार। स्वागत है आपका बुंदेलखंड एम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 1 है, किस स्थल से हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी मैदाहा, डी सराय नहर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सराय नहर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए जबलपुर, बी जौनपुर, सी बागौर, डी आदमगढ़। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि बागौर और आदमगढ़ दोनों से जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? ऑप्शन है ए टेलर ने, बी जर्गेनसन ने, सी जॉन मार्शल ने, डी रॉबर्ट ने। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जर्गेनसन ने किया था। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रिभुज जो विभाजन किया था वो जर्गेनसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्खनन के प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है ए पूर्व पाषाण काल, बी पूर्व पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी ऊपरी पाषाण काल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल से। दोस्तों, उत्खनन के प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्यान्नों की कृषि किस काल में सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल। दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? ऑप्शन है ए गेहूं, बी जौ, सी ज्वार, डी चावल। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए नीलगिरी की पहाड़ी से, बी शिवालिक से, सी अन्नामुदी से, डी नर्मदा घाटी से। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है जूनागढ़ से, बी मेरठ से, सी धौलवीरा से, डी मेहरगढ़ से। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। दोस्तों, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन है ए पुरापाषाण काल को, बी नवपाषाण काल को, सी ताम्रपाषाण काल को, डी लौह युग को। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है ए के डी वाजपेयी ने, बी बी एस वांगकंकर ने, सी व्हीलर ने, डी एच डी सांकलिया ने। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच डी सांकलिया ने नवादा टोली का उत्खनन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई? ऑप्शन है ए सन्यासी गुफाओं के रूप में,
बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी मूर्ति के रूप में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, राख का टीला इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बूदिहाल से, बी संगनकल्लू से, सी कोल्डी हवा से, डी ब्रह्मगिरी से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगनकल्लू, जो कि अब कर्नाटक राज्य में है, से राख का टीला संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए गुफाओं के शैलकृत चित्रों के लिए, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, डी सोन नदी का उद्गम के लिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलकृत चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? ऑप्शन है ए घाघरिया से, बी भीमबेटका से, सी एलोरा से, डी अजंता से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। भारत के भीमबेटका में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा शिला स्थल प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए अजंता, बी बाग, सी भीमबेटका, डी अमरावती। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका शिला स्थल प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, बी है दक्षिण से उत्तर की ओर, सी है उत्तर से दक्षिण की ओर, डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर से दक्षिण की ओर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस स्थल से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी चिरांद से, डी मास्की से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्जहोम से। बुर्जहोम से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सवाधान से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्त आवास के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है बुर्जहोम से, बी कोल्डी हवा से, सी ब्रह्मगिरी से, डी संगनकल्लू से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य स्थल प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अग्निकुंड के स्थल कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है ए लोथल से, बी कालीबंगन से, सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से अग्निकुंड के स्थल प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है हड़प्पा से, बी कालीबंगन से, सी लोथल से, डी मेरठ से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय प्रागैतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है टॉलमी को, बी रॉबर्ट ब्रूस फुट को, सी अरस्तु को, डी हेरोडोटस को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भोपाल में, बी जबलपुर में, सी ग्वालियर में, डी रीवा में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन है ए राखाल दास बनर्जी, बी ए ओ ह्यूम, सी जॉन मार्शल, डी कनिंघम। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वप्रथम महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी मिस्र से, डी कालीबंगन से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है काला रंग का, ऑप्शन नंबर बी है हरा रंग का, ऑप्शन नंबर सी है मटमैला रंग का, ऑप्शन नंबर डी है लाल रंग का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए एम्पिग्राफी, बी आर्कोलॉजी, सी एंथ्रोलॉजी, डी आर्कियोलॉजी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें एम्पिग्राफी, जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, उसे एम्पिग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूर्ति पूजा का आरंभ सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुआ था? ऑप्शन है ए सिंधु घाटी सभ्यता से, बी पूर्व आर्य सभ्यता से, सी पश्चिमी आर्य सभ्यता से, डी मिस्र की सभ्यता से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व आर्य सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों ए मेरठ, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों ए लोथल, बी हनुमानगढ़, सी राखीगढ़ी, डी हिसार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी के हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ऑप्शन है ए मेरठ, बी कालीबंगन, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के इतिहास से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मन में कोई डाउट हो या किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉप 30 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।